ब्रिटिश पाकिस्तानी पॉप एंड रॉक गुलकार फराज अहमद ने एक तवील अरसे के बाद दोबारा म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का ऐलान कर दिया। एक्सियम प्रोडक्शंस के तहत लंदन में मुनक्किदा एक म्यूजिकल शो में अपनी आवाज़ से ऐसे सुर बिखेरे कि शायकीन झूमने पर मजबूर हो गए। बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है मेरा। वो जाके कहते है बजा के वो गाना यारों के बस यादें 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 रह जाती है। वो छोटी छोटी बातें रह जाती है। बस यादें 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 अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो। चलता टीवी से बात करते हुए फराज अहमद का कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब शायकीन वापस पॉप एंड रॉक म्यूज़िक की तरफ आएंगे। जी बहुत ही मज़ा आया। ऑडियंस के लिहाज से थोड़ा सा ऑडियंस से मेरे ख्याल से कोरोना वायरस और इनकी वजह से थोड़ा सा लोग बाहर निकलते हुए घबराए हैं और कुछ लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस भी हो रही थी क्योंकि काफ़ी एरियाज़ बंद थे। बट ओवरऑल बहुत मज़ा आया। जितनी ऑडियंस थी उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बेसिकली अब ये इससे ये पता लगता है कि पॉप म्यूज़िक और रॉक म्यूज़िक का जो है वो दौर हर जगह पर चलता है, यूके के अंदर भी चलता है। और जिस तरह का आपने देखा कि पाकिस्तान के गानों के ऊपर लोगों ने किस तरह इन्जॉय किया है, किस तरीके से वो कर रहे थे। और मैं कहता हूँ कि वाइटल साइंस और जुनून और ये जो बैंड्स हैं अली हैदर वगैरह हो गया, सीक्वेंसर्स हो गए और बैंड हो गए, ये इन लोगों के गानों को जब हम लोग गाते हैं तो वही दौर लेके चले जाते जो पाकिस्तान का दौर 90s के अंदर था। तो मैं एक बार फिर बहुत मज़ा आया मुझे और चलता टीवी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने थ्रू आउट पूरा कवर भी किया और आखिर के अंदर भी उसको रिव्यू लिया है कि किस तरह का माहौल रहा है। तो गुड वर्क चलता टीवी। चलता टीवी से बात करते हुए लोगों का कहना था कि फराज अहमद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि लोगों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिले। ब्रिटिश के पॉप सिंगर थे फराज अहमद, इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि गेट टुगेदर्स हो और हम पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करें और दियार गैर में रहते हुए हमें ऐसा महसूस हो जैसे हम पाकिस्तान में हैं। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी होने चाहिए और एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करें।